नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न लैंग्वेज विद रूप में। तो इस लैंग्वेज की श्रृंखला में आज जो मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाने जा रही हूँ वो है हिंदी। हिंदी व्याकरण का आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है समास। और वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो समास का टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर चुके हैं एक वीडियो के माध्यम से, जिससे मैंने आपको समास की परिभाषा और उसके भेद समझाए थे और समास के बताए थे कि 6 भेद होते हैं। वैसे अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो जो संस्कृत के स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि समास के भेद वैसे मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। जो कर्मधारय समास और जो द्विगु समास होता है वो तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार होता है। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से पढ़ाया जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो इस श्रृंखला में पहला समास समझाने जा रही हूँ आपको, वो है तत्पुरुष समास। इसमें मैं ये नहीं सबकी तरह आपको परिभाषा रटवाऊंगी इसकी कि इसकी ये परिभाषा होती है, और क्योंकि पेपर में परिभाषा तो आती ही नहीं। इसमें इसके मुख्य बिंदुओं पर कुछ विचार करेंगे कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तत्पुरुष समास में एक बात ध्यान करने योग्य है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसकी पहचान कैसे करोगे कि प्रथम पद में कारक के चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण में जो प्रथम पद होता है उसमें कारक के चिन्हों का लोप होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ये दोनों जो मुख्य बिंदु हैं या याद करने योग्य हैं। अब कारक क्या होते हैं? कारक सभी को पता है, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने संबंध में पेपर। ठीक है, तो ये सब होते हैं कारक। लेकिन एक बात ध्यान करने योग्य है कि इसमें जो कारक का कर्ता कारक नहीं लगता, कर्म कारक से लेकर जो अधिकरण कारक होता है उस वहां तक के कारक के चिन्हों का लोप होता है। वैसे तत्पुरुष समास भी आगे 2 भागों में बटा हुआ है, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष। लेकिन अभी मैं आपको एक जनरली बता रही हूँ जो सभी बच्चों के लिए याद करने योग्य है। वो अभी इतना डीप में जाके आपको नहीं पढ़ना, केवल अभी आपको ये समझना है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद में कारक के चिन्हों का लोप होता है। तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ आपके लिए, इससे आप समझ जाएंगे। मैं कारक में सभी लगभग सभी कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कुछ एग्जाम्पल लाई हूँ जिससे आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है अपना रसोई घर। क्या है? रसोई घर। अब कई लोग कह देते हैं कि रसोई घर में क्या होता है? रसोई का घर। रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और इसका विग्रह करने पर इसका नाम हम क्या लिखेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का भी भेद आगे पूछ लेते हैं। तत्पुरुष समास के भी भेद कैसे? कारक के हिसाब से इसके कर्म से लेकर अधिकरण तक कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए ना। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, ऐसे करके 6 भेद हो गए। तो इस तरह से आप पहले विग्रह करेंगे फिर उसका भेद बताएंगे। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है दही बड़ा। बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है ये परीक्षाओं में भी और कंपटीशन का एग्जाम जो होते हैं उसमें भी। तो दही बड़ा का मतलब क्या होता है? कई लोग दही और बड़ा समझ लेते हैं, कई लोग सोच लेते हैं दही का बड़ा। नहीं, इसका सही विग्रह होता है दही में डूबा बड़ा। दही में डूबा बड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग में, जैसे कि इसमें में चिन्ह होता है और में चिन्ह किसका होता है? अधिकरण का। तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में भी, राजमहल। राजमहल मतलब राजा का महल। तो काकी के हिसाब से ये कौन सा समास हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है भूत बलि। भूत मतलब भूत नहीं, भूत प्राणियों के लिए बोलते हैं, प्राणी को भूत बोलते हैं। तो भूत बलि, तो इसका मतलब भूत की बलि नहीं होगा, भूत के लिए बलि, भूतों के लिए बलि, प्राणियों के लिए बलि। तो के लिए किसका होता है चिन्ह? किसका? कौन से? संप्रदान कारक का। तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है शाकाहारी। शाक मतलब साग सब्जी वगैरह, आहारी मतलब खाने वाला। तो शाकाहारी क्या हो गया? शाक को खाने वाला। तो को के हिसाब से ये कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है माखन चोर। माखन चोर का मतलब क्या होता है? माखन का चोर नहीं,
कई लोग इसको माखन का चोर कर देंगे और संबंध तत्पुरुष करेंगे, नहीं, इसका विग्रह होगा माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। और ये इसका नाम क्या लिखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है जेब कतरा। जेब कतरा बहुत पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल मैंने कई बुक्स में, मैंने खुद कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां की हैं, मैं खुद सीटेट क्लियर हूँ, मैंने आर्मी का पेपर 2 बार क्लियर किया हुआ है, मैं रीट क्वालिफाइड हूँ इस बार 2021 का। इतने मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं बने, लेकिन मैं 100+ मार्क्स बने हैं मेरे, मैं रीट क्वालिफाइड हूँ। तो मुझे पता है ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत आपके सब पेपर्स में पूछे जाते हैं, मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं। और वैसे मैं आपको एजुकेशन बता ही दूँ, मैं आपको अपनी बता ही रही हूँ, तो मैं MA BEd हूँ, MA इंग्लिश में हूँ। और जो MA BEd में जो मेरे टीचिंग सब्जेक्ट रहे थे वो थे इंग्लिश और संस्कृत। तो स्पेशली मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ और 12 ईयर से मैं टीचिंग का वर्क कर रही हूँ। 12 ईयर से एज ए टीचर मैं टीच कर रही हूँ स्कूल में। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ भी शेयर करूँ और कुछ भाषा का ज्ञान आप लोगों को भी दूँ। वैसे तो आप सभी बहुत ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि चलो जितना आपको लाभ मिल पाए। तो हम कहाँ पर थे, जैसे मैं आपको बता रही थी जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है शोकाकुल। शोकाकुल मतलब क्या होता है, शोक मतलब कोई भी दुख, और आकुल मतलब होता है व्याकुल। तो शोकाकुल का मतलब होता है शोक से व्याकुल। क्या होता है, शोक से व्याकुल या शोक से आकुल, ठीक है। और ये इस हिसाब से कौन सा समास हो गया, करण तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मन माना। क्या आता है, मन माना। मन माना, मन माना कैसे माना, मन से माना, मन का माना नहीं, मन से माना। तो मन के द्वारा माना, मन से माना, से भी दो होते हैं, एक तो से होता है जो तृतीय विभक्ति में होता है, या जिसको हम बोलते हैं करण, कर्ता ने कर्म को करण से, वो के द्वारा जिसमें साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक से होता है जो अलग होने के अर्थ में होता है ना। तो वो भी नीचे मैंने एग्जांपल दिए ताकि आपको उसमें डिफ्रेंशिएट आप कर पाओ। मन से माना, ये तो है करण तत्पुरुष। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा पाप मुक्त। पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त, यानी कि अब उस व्यक्ति के अंदर पाप नहीं रहा, वो पाप से मुक्त हो गया, पाप से अलग हो गया। तो जब भी अलग होने का अर्थ आता है ना, तो वो कहलाता है अपादान तत्पुरुष समास। और लास्ट एग्जाम्पल आता है विद्या रहित। विद्या रहित का मतलब विद्या से रहित, अब उसमें विद्या नहीं रही वो, अब वो विद्या से रहित हो गया, वंचित हो गया विद्या से, है ना, अलग हो गया। तो ये भी हो गया अपादान तत्पुरुष समास। और कुछ मैं अन्य एग्जाम्पल भी इसके लाई हूँ, अन्य उदाहरण देखिए, वो भी बहुत अच्छे हैं और आप भी बताएंगे, साथ में मैं आपको समझाऊंगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है भूदान। भूदान मतलब क्या होता है, भूमि का दान। भू मतलब भूमि और दान मतलब दान, भूमि का दान। राजसभा, राज्य की सभा। थर्ड एग्जाम्पल आता है भारत रत्न। भारत रत्न का क्या हो जाता है, भारत का रत्न। फिर हो गया सेनापति, सेना का पति। ये सब अभी संबंध तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, पथ भ्रष्ट। क्या आता है, पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट, रास्ते से भ्रष्ट, है ना, यानी कि रास्ते से हट गया, वो जो व्यक्ति अपने मार्ग से हट जाता है उसको बोलते हैं पथभ्रष्ट हो गया। तो अलग होने के अर्थ में तो ये वाला एग्जाम्पल है हमारा अपादान तत्पुरुष का। धनहीन। नेक्स्ट आता है धनहीन। धनहीन मतलब धन से हीन, तो ये भी हो गया अपादान तत्पुरुष। फिर आता है हथकड़ी। हथकड़ी मतलब हाथ की कड़ी नहीं, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो कौन सा समास हो गया, ये हो गया आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट विद्यालय, सबको पता है। अच्छा, कई लोग करते हैं विद्या का घर, नहीं, ये बिल्कुल गलत विग्रह है। विद्या के लिए घर या विद्या के लिए आलय। विद्यालय का मतलब विद्या का घर नहीं होता, विद्या के लिए घर होता है, विद्या के लिए घर। तो इस हिसाब से ये हो गया कौन सा समास, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी जो चतुर्थी भक्ति का आता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो है स्वर्गगत। स्वर्गगत यानी कि स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया तुम्हारा कर्म तत्पुरुष समास। तो मैं आशा करती हूँ इन सभी एग्जाम्पल से आपको आज तत्पुरुष समास थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मुझे तो ये आशा है कि आपको पूरा ही समझ आ गया होगा, लेकिन अब ये आपके ऊपर समझने को डिपेंड करता है। मैंने अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अब आप ऐसा करते हैं, मेरी वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल लिख भी सकते हैं, ठीक है, और अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखो, मैं आपको एक तरह से पूरा ही दिखा देती हूँ
अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। ठीक है, तो आज हमने कौन सा समास पढ़ा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं हिंदी की बनाऊंगी वो एक और समास पढ़ाऊंगी, वो भी इसी तरह से विद एग्जाम्पल पूरा समझाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।